मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, इनसे नहीं लड़ाई है। लेकिन ये लोग जिस तरह से कुछ गुंडे बदमाश पूरे समाज को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ के ऊपर एक मकान से पत्थर फेंके गए, आप सब ने उसको देखा है। अपराधी कोसों दूर नहीं है और राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर हो, अपराधी बच नहीं सकते। हिंदुस्तान के अंदर रहते हम, हमारे हिंदू को जो मारा उसको मारेंगे हम, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हिंदुस्तान के अंदर रहते हम, हमारे हिंदू को जो मारा उसको मारेंगे हम, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। जिसको मारा मनुष्य को मारा, हम उसको मारेंगे, हम उसको मारेंगे, भाई मारेंगे। चाहिए बरोबर कंप्लीट राज चाहिए। ये थाने थाने के चक्कर में कोई किसी की नहीं कर पाता है। ये कुछ हमारे आदमी को मारते हैं, हमारे आदमी को जो मारेंगे उनके आदमी को मारेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे आदमी को मारेगा, हिंदू को मारेगा, मुसलमान को मारेंगे। जब तक जो मारने वाला हमारे सामने आएगा, जब तक नहीं छोड़ेंगे उनको। सीधी सीधी बात है, हम उसको मारेंगे जब हमारा कालिया ठंडा होगा, क्योंकि हम उनको मारेंगे जब हमारा कालिया ठंडा होगा। आज एक हिंदू को मारा है तो दूसरा आज एक हिंदू को मारा, मुसलमान हिंदू को मारेंगे, हमारे हर एक घर, हमारे हर एक युवा को मारेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग तो क्या नारे जा रखे। साथ एक साथ रहो, उसी को मिला करके तो ऐसे कट्टल बदला चाहिए। कट्टल से कट्टल ही बदला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस खून का बदला खून से। खत्म नहीं हुआ है, विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक गुंडागर्दी जारी रहेगी और वर्ग विशेष के सीमित आतंकी व्यवहार करने वालों का दुर्व्यवहार जारी रहेगा। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, इनसे नहीं लड़ाई है। लेकिन ये लोग जिस तरह से कुछ गुंडे बदमाश पूरे समाज को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ के ऊपर एक मकान से पत्थर फेंके गए, आप सब ने उसको देखा है। इस स्थिति के अंदर यह लड़ाई शांति और अशांति के बीच, यह लड़ाई राजकता और अराजकता के बीच, यह लड़ाई सभ्यता और असभ्यता के बीच है। यह तो सनातन है और चलेगी। आपने कुछ घोषणाएं की है? देखिए, पूरी सरकार ने दिनेश स्वामी, जिसको कल रात को कुछ गुंडा तत्वों ने हत्या करके मार दिया, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इसके साथ ही एक नौकरी परिवार के अंदर संविदा के आधार पर और उसके साथ एक कियोस्क आवंटित करने की घोषणा की है और साथ ही यह भी घोषणा की है कि इनको उचित मुआवजा देने के ऊपर विचार किया जाएगा, यानी दिया जाएगा। परिवार ने सहमति जताई है। परिवार किसका परिवार? हमारा ही परिवार है। दिनेश कौन है? हमारा भाई है। अगर कहीं कोई भी दिक्कत आएगी तो हम सब उसके साथ खड़े हैं। सरकार किसकी है? सरकार हमारी है। सरकार जो पैसा देती है वो किसका है? हमारे टैक्स का पैसा है। तो देने वाला कौन, लेने वाला कौन? हम इस परिवार को भूखा नहीं मरने देंगे। आर्थिक सहायता के लगातार आर्थिक सहायता लाखों में होगी, आर्थिक सहायता लाखों में होगी। चलाने की मांग की थी। बुलडोजर किन पर चलाने की बात है? मैं मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, इन क्षेत्रों का अध्ययन करें। आपको पता चलेगा कि यहाँ हजारों की संख्या में बांग्लादेशी और अवैध रूप से रोहिंग्याई, सिर्फ यही नहीं, अपने दिल्ली रोड के ऊपर, आदर्श नगर क्षेत्र में, किशनपोल क्षेत्र में, सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं। एक दिन बुलडोजर तो इन पर चलाना ही पड़ेगा। क्या हम रोहिंग्याओं को यहाँ पर रहने देंगे? राशन की जिम्मेदारी और रवि जी नैयर जो हमारे समाज सेवी भी हैं, आदर्श नगर से विधायक हैं, लोकप्रिय हमारे नेता हैं,
उनकी तरफ से यह घोषणा है कि परिवार को राशन देने की व्यवस्था ये करेंगे। बच्चों की शिक्षा और उनकी शादी बच्चों की शिक्षा और राशन और शादी बच्ची और शादी भी। 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। रवि जी ने जो अपने बम विस्फोट सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उनके भी बच्चियों की शादी करवाने का बहुत बड़ा काम किया था, वैसा ही नेक काम वह इस मामले में भी करेंगे। और जो हमने घोषणा की है कि लाखों की रुपए के अंदर उनको मुआवजा दिया जाएगा, यह मुआवजा हर हालत में दिया जाएगा। सर, पोस्टमार्टम शुरू हो गया, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा। FIR के अंदर हत्या है। विशेष समुदाय के लोग जा रहे थे और कोई हिंदू समाज के सनातनी गाड़ी पे आ रहे थे, तो जैसा पता चला है कि आपस में कोई बहस हुई, विवाद हुआ है। उसके पश्चात उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई। अब ये जांच का विषय है कि डेथ पॉइंट पे हुई थी या और कहीं हुई थी या किन्हीं और कारण से हुई थी, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। दुखद घटना है, जो भी हुआ गलत हुआ। अब वो जांच का विषय है, जांच होने के पश्चात ही सारी बात सामने आएगी कि क्या कारण था, क्या विवाद था, किन कारणों से ये नुकसान हुआ। उस पीड़ित परिवार की मांग है कि सरकार उन्हें नौकरी देवे, साथ में उन्हें मुआवजा देवे। उसके लिए CM साहब कटिबद्ध है और संकल्पित है कि ऐसे किसी भी पीड़ित के लिए उसको न्याय मिलेगा। तो ये माने कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, तो अपराधी बच नहीं सकता। रात्रि को 2 अपराधियों की बात थी, तो एक अपराधी रात्रि को ही पकड़ लिया। एक अपराधी जो है वो पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं है। और किन कारणों से विवाद हुआ और किन कारणों से घटना घटी, वो जाँच का है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बातें सामने आएगी, तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। और साथ में कुछ लोगों की शिकायत है कि इस प्रकार के यहाँ पर अपराधी किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो उसकी भी कहीं ना कहीं जांच करेंगे। कोई बांग्लादेशियों की भी बात आई, कोई औरों की भी आई, तो अब उन्होंने शिकायत की है, तो शिकायत के आधार पे सारे विषयों को देखा जाएगा और तथ्यों के आधार पे कार्रवाई होगी। अपराधी कोसों दूर नहीं है, और राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर हो, अपराधी बच नहीं सकते। ये अब ये कुछ लोग जो हैं थाने के बाहर इकट्ठे हैं, अब लगभग मुआवजे की घोषणा हो गई, फिर भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है इनका कहना? मतलब अब क्या चाहते हैं? कुछ लोगों की मांग है कि अभी हाथ में कुछ आवे, लेकिन सर जो कल रात जो घटना हुई है, इसको लेके काफ़ी मैसेज, गलत मैसेज है सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे हैं, तो इसको लेके संपूर्ण किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है? संपूर्ण ये कि आज रात को 10 बजे के आसपास की घटना है, जिसके अंदर हमारा जो शास्त्री नगर थाना है, इसके स्वामी बस्ती इलाके के अंदर एक स्कूटी जिसके ऊपर 2 व्यक्ति सवार थे और एक सामने ई-रिक्शा था, उन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर होने में उनके हल्की मारपीट हुई। उसके बाद में दोनों ही तरफ के लोग थे वो अपने अपने घर चले गए। स्कूटी पे 2 लोग सवार थे, ये दोनों ही जो सवार थे अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक जो दिनेश स्वामी नाम के व्यक्ति थे वो घर पहुंचने के कुछ देर बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, और तबीयत ख़राब होने के बाद में उनको हॉस्पिटल भी लेके गए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में हमें जो काफ़ी देर से जानकारी मिलने के बाद में हम लोगों ने घटना के बारे में पूरी जानकारी करके, और जो ई-रिक्शा वाला था, जबकि उस समय तक इनको जानकारी नहीं थी, हमने उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई, और ई-रिक्शा में जो सवार लोग थे उनके बारे में जानकारी जुटाई, और वो तीन व्यक्ति उसमें जो सवार थे उनमें से एक को हमने डिटेन कर लिया है, और 2 व्यक्ति अभी उसके अंदर गायब है, लेकिन उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, जल्दी हम उनको डिटेन करेंगे। सर अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो परिवार के परिजन के परिवार इसके अलावा उसके बाद से जो अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, उसके अंदर ये परिवार वाले कुछ रुपयों की डिमांड 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी नौकरी और
अन्य कई सारी सुविधाओं की डिमांड है, जिसके अंदर एक डेयरी बूथ भी शामिल है। तो प्रशासनिक अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी आपस में उस लेवल पे बात चल रही है। जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसका समाधान होगा और इस समस्या का समाधान। प्रदेशवासियों को क्या अपील करते हैं सर आप? बिल्कुल प्रदेशवासियों को अपील करूंगा कि इसके बारे में कोई झूठी अफवाहें फैलाते हैं उनके बारे में आप उनसे सावधान रहें, और उसके अंदर जो घटनाक्रम हुआ है वास्तव में वही घटनाक्रम हुआ है जो मैंने बताया है। इसके अलावा अन्य कोई घटना इस प्रकरण में कोई घटित नहीं हुई है। सर एक चीज़ और जानते हैं, बाहर जो लोग ये कह रहे हैं कि खून के बदले खून चाहिए, इन लोगों पर भी कोई कार्रवाई होगी? तो वैसा है, भीड़ के अंदर जो इस तरह का जो मॉब रहता है और उनकी जो जिस तरह उस जो मॉब मेंटेलिटी होती है उसके अंदर कई लोग इस तरह की बातचीत करते हैं, और हम देखेंगे इसके अंदर भी कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो उसके ऊपर भी विचार करेंगे।